पीएम मोदी के कृषि कानूनों को खत्म करने के ऐलान से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के किसान भले ही खुश हों, लेकिन महाराष्ट्र के संतकारी संगठन से लेकर आंध्र प्रदेश के किसान संगठन तक खुश नहीं है। यही वजह है कि कानूनों को खत्म किए जाने के बाद से विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। कानूनों को खत्म किए जाने का मतलब साफ है कि सरकार जिन सुधारों को लागू करना चाहती थी वह थम गया और किसान वहीं पहुंच गए जहां थे। अब अगर एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर टिकैत और दूसरे आंदोलनकारी नेता अड़े हुए हैं तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि एमएसपी पर कानून बना देने से न तो किसानों का भला होने वाला है और न ही व्यापारियों का। यही वजह है कि कृषि कानूनों को खत्म किए जाने के फैसले से सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए पैनल के सदस्य असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के सदस्यों में से एक अनिल धनवट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने 3 कृषि कानूनों पर रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक करने पर विचार करने या समिति को ऐसा करने के लिए अधिकृत करने का आग्रह किया है। शेतकारी संगठन के वरिष्ठ नेता धनवट ने कहा कि वह अगले कुछ महीनों में 1 लाख किसानों को गोलबंद करेंगे और कृषि सुधार की मांग को लेकर उन्हें दिल्ली लाएंगे। प्रधान न्यायाधीश को 23 नवंबर को लिखे पत्र में धनवट ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के फैसले के बाद समिति की रिपोर्ट अप्रासंगिक नहीं है। हालांकि उनका मानना है कि सिफारिशें व्यापक जनहित की हैं। धनवट का मानना है कि रिपोर्ट उन किसानों को सही रास्ता दिखा सकती है जिन्हें गुमराह किया गया है। धनवट ने अपने पत्र में कहा है कि रिपोर्ट एक शैक्षिक भूमिका भी निभा सकती है और कई किसानों की गलतफहमी को कम कर सकती है, जो मेरी राय में कुछ नेताओं द्वारा गुमराह किए गए हैं। 3 सदस्यीय समिति ने 19 मार्च को शीर्ष अदालत को रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। इससे एक दिन पहले धनवट ने इस रिपोर्ट के बारे में बताया था कि रिपोर्ट गोपनीय दस्तावेज है। हालांकि इससे कृषि कानूनों में शामिल किए गए विवाद निवारण प्रणाली के संबंध में राजस्व अदालत को अधिकार दिए जाने के संबंध में भी सिफारिश की गई है। धनवट ने कहा कि समिति के किसानों की शिकायतों एवं विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण या परिवार अदालत की तर्ज पर एक व्यवस्था तैयार करने का सुझाव दिया है, जहां सिर्फ किसानों से जुड़े मुद्दों की ही सुनवाई हो। हमने मंडी से संबंध में उपकर को लेकर भी सुझाव दिए हैं। उपकर किससे लेना है, इसके अलावा एमएसपी को लेकर भी कुछ सुझाव दिए हैं, जहां हमारा मानना है कि प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां और उपज भिन्न भिन्न होती हैं। इसके अलावा वैकल्पिक फसल के संबंध में भी सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही धनवट ने यह भी कहा कि एमएसपी पर कानून लागू करने का फायदा न तो किसानों को होगा और न ही व्यापारी और ट्रेडर्स को। धनवट ने कहा कि एमएसपी पर कानून लाने के कारण अर्थव्यवस्था के लिए संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।